बाकी को रोक दो। आपका काम कौन करेगा? मैडम को जाने दो। मैडम को जाने देना। बात करेगा बात नहीं ये आप जाके लिस्ट देंगे ना अभी आपको लिस्ट देंगे लिस्ट जाके भिजवा लिस्ट देंगे समारोह को लिस्ट देंगे हम लोग पर्सनल बातें नहीं जाएंगे सुनो बात नहीं जाएगी हो गया मैं बताऊंगी मोदी जी आईटी वाले अपने जाएंगे मैडम बुला रही है कोई नहीं जाएगा जाओ ना यार आप बात से लिख के दे दीजिए मेरे कोई दिक्कत नहीं है ना हम भी किसी को जबरदस्ती नहीं करें पुलिस बात पानी बोलेगा लाइट चालू करेगा उसी को ले जाने देंगे और बाकी ऑफिस काम वाले को भी नहीं जाने देंगे कल बात नहीं हुआ सर कलेक्टर के सामने कानो कान बात हुआ है कोई बेरा नहीं था वहाँ पे प्रशासन में जितने लोग हैं वही बात नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे उनको क्यों सर ये बात अगर ऐसा है तो आपको बात रखना चाहिए था सर हमारे प्रशासन इतने लोग हैं और इन लोग हमारा कोई नहीं आपका वैल्यू है क्या अरे इतना जल्दी कहाँ से देंगे आप लोग पीछे जाइए नहीं तो ठीक है जाओ भाई धक्का नहीं आप लोग रुकिए धक्का नहीं देना कभी भी पीछे जाओ। कल 10 मिनट तो वेट कर सकते हैं ना सर इतना देर वेट करते हैं पीछे जाओ सर अपन नहीं आ रहा है तो अपन जाने देंगे बात कर रहा है आपका लिस्ट बना के लेकिन बात हो चाहे कुछ भी हो लिस्ट आई नहीं आए हम पानी वाला को और लाइट वाला को ही छोड़ेंगे रेस्ट हाउस में जिसकी फैमिली है वो जाएगा अन्यथा उसके अलावा कोई नहीं जाएगा कुछ नहीं है सुनो सर आप वो भी इनका भी दे दीजिए आप देंगे दो लोग सर दोनों तीन आने दो अभी लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है सर ये लोग बाहर रहेंगे ये पार्सल वाला खाली है आप भी खुद बोलिए सर पानी में चलाओ लगे जाके लिस्ट हम दे रहे हैं सर आप लोग जितने लोग को घुसा है उसके बाद उधर चुपचाप रहिए एक करके फिर घुसा तो कैसे होगा रोगी आप लोग लिस्ट बनाइए सोमारू सुनिए ना इसके बाद सबको घुसा रहे हो सर
गुलामी रोकी का लिस्ट लिख के दो ना। लिस्ट बनाने के यहाँ जाएगा, जिसको जिसको हम लोग लाएंगे उनका लिस्ट आ रहा है। सुनिए, पर्सनल डिपार्टमेंट का कम से कम छोटी लिस्ट बना रहा है। सर बचेली का जो है, बचेली का जो है शिफ्ट वाइज जो है लिस्ट दे दी है, वैसे आप भी दीजिए। ऐसा विवाद नहीं होगा, जिसका नाम आएगा उसको हम भेज देंगे। डिपार्टमेंट का जो पर्सनल का अधिकारी को है एक सूचना के रूप में अवगत करा दूं, कल जिला प्रशासन, एनएमडीसी किरंदुल, बचेली मैनेजमेंट और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ करीब 2.5 से 3 घंटा जो वार्तालाप हुई है, उसमें सीधा यही बात आई है कि एनएमडीसी किरंदुल में जो पानी सप्लाई के होंगे वो अंदर जाएंगे और जो लाइट चालू करेंगे वो ही अंदर जाएंगे। उसके अलावा अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये हमारे डिप्टी कलेक्टर महोदय के द्वारा बताया गया। हम भी उनका पालन करते हुए हम उन्हीं को अंदर प्रवेश करेंगे, अन्यथा ऑफिस काम रहे कोई भी काम रहे हम किसी को अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। आपसे अनुरोध है कि जितने भी आप आए हैं, आप अति शीघ्र अपने अपने घर चले जाइए जहां से भी आप आए हैं। उनके अलावा आप किसी को अंदर, इससे यहाँ के लोग प्रभावित हैं, चाहे लाल पानी हो, सारे प्रभावित हैं। यहाँ के लोगों की बहुत छोटी मांग है कि कम से कम जो खलासी का पद है, खलासी के पद में तो यहाँ के लोगों का एक हक बनता है। ठीक है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक पद हो, मैकेनिकल पद है, अनुभव उस स्तर का नहीं है, कम से कम खलासी का पद, क्योंकि हमको बस्तर में विकास, जैसे भी समारोह साहब ने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमने डीआरजी का चयन किया, बस्तर फाइटर का भर्ती किया और एक और भर्ती क्या भर्ती बस्तर में गठन हुआ। वो जो गठन कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ के युवाओं को कम से कम खलासी शरीर के L1 L2 की परीक्षाओं में तो इनको मौका मिलना चाहिए। वो किसी भी वर्ग का हो, जो हमारे दक्षिण बस्तर का निवासी हो, आदिवासी है, SC वर्ग के हैं, OBC वर्ग के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, सभी लोग हो, इसका फायदा मिलना चाहिए। राजनीतिक दल से अलग हट करके पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन जैसे विधायक जी हैं वो भी यहीं के हमारे हैं, सांसद जी हैं, उनसे भी बात करके, और इस विधानसभा 15 तारीख से विधानसभा भी होने वाली है, उसमें बात आना चाहिए कि जो नियम है भारत सरकार का, उस नियम में एबेटमेंट होना चाहिए और यहाँ से लोकसभा में जाना चाहिए कि उस नियम में एबेटमेंट करना चाहिए। अलग से अध्यादेश ला करके राज्य सरकार भी अध्यादेश ला करके उसको कर सकती है। कम पाइन मन बाहर दाइवाले जो आले बे तलगले मन दिका जब तक इकता दिस्तानी बर्तितिन मु बेहवेलेवा मनल बातें लिखते थे न तो इंजो आले माटे का बेहतला बेस में जो मनल कीमताल अतिस्तिनो मनल अंदातन दिन कोनी नके मनवा किसान माने में देवास में जो इधर पूरा दिले मतला अदन में दे मनल में केतल की सबसे ज्यादा किसान माने कोनी मनला जल जंगल करती में दे मनल शायद जेहले ये बात है इवेंट मन के नो इगता तो मन दा आख में दे मन लाड़ माय बन जो कोले आल सीमा जो मन लिगा उत्तल जब तक सरकार तोड़ या एनएमडीसी तोड़ इदिगा मनवा दंतेवाड़ जिला लोप तोड़ा स्थानीय बत तदो माटे वेहले वथेदा न दई जो आले ते मनला उम्मीद किताल अदने मनल मन के किसी भी माध्यम से आते दोहन किया जा रहा है। तब तक तो हम लोग किसी भी 143 पंचायत के लोग एनएमडीसी या यहाँ के प्रशासन कम लोगों ने
नहीं कहा। लेकिन इस समय जब केंद्र सरकार की जरूरत है तब तो कानून नहीं जताए। हमारे डीआरजी के जवानों को लगातार एक शांति वार्ता के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए भर्तियां की, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि नौकरियां कहां तक थी उनकी। जब सरकार को शांति स्थापना करने के लिए हमारे लोगों को यूज किया जाता है, जब एमएनडीसी में हमारा L1 L2 की नौकरियां क्यों नहीं दी जाती। दूसरी बात, क्या रूढ़ी प्रथा है? 143 पंचायत है और हम तो अपने कांग्रेस की तरफ से एक समाज के तौर पे सरकार जितना भी हमें हटाने की कोशिश करे या कट्टर हमारे सोमारू जी से मैं यही निवेदन करूंगा, भले जीवन तो जी ली। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दंतेवाड़ा जिला के युवक पूरे जोरों शोरों से एकजुट होकर हड़ताल कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इनकी मेन उद्देश्य क्या है हड़ताल करने का। जी बताएं। ये हड़ताल जो है आज का लगातार 26 तारीख से तीसरा दिन है। यह हड़ताल संयुक्त पंचायत जिला दंतेवाड़ा बैनर तले किया जा रहा है। यह हड़ताल यहाँ के स्थानीय युवा बेरोजगारों को L1 और L2 की भर्ती प्रक्रिया में भर्ती किया जाए और यहाँ से जितने भी बेरोजगार युवा हैं उस युवाओं को सबसे पहले अवसर मिले, जैसे दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला, सुकमा जिला, क्योंकि ये आसपास के लोग ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं यहाँ की लाल पानी से, यहाँ की धुआं से, यहाँ का प्रदूषण से। इसीलिए हम युवाओं का कहना है कि हम अधिक से अधिक इस बार पहले जो हुआ लेकिन अभी जो हमारे L1 और L2 की जो भर्तियाँ निकली है उस भर्तियाँ को हम लेके ही रहेंगे, ये हमारा सोच विचार है। दूसरा कुछ, क्या आप लोग का मैनेजमेंट के साथ कुछ बैठक हुई है, कुछ बातचीत हुआ है कि जिसमें आप लोग को आश्वासन मिले कि आप लोग की भर्ती के लिए, आप लोग स्थानीय भर्ती के लिए एनएमडीसी कुछ ना कुछ कर रही है? मैनेजमेंट और जिला प्रशासन और हम ये जो बैठे हैं युवा, इनके मध्यस्थता एक करने के लिए 27 तारीख को करीब 3 घंटा का वार्तालाप हुआ, जिसमें घुमा फिरा के एनएमडीसी प्रबंधक के जो सीजीएम साहब उपस्थित हुए हैं, उनका कहना सिर्फ वही था कि हम इस भर्ती को, हमारे बस की बात नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पूछे बगैर नहीं कर सकते, उनका कहना है ही है। तो हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बस्तर मुक्त अभियान करने के लिए, शांति वार्तालाप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल भर्ती बस्तर फाइटर, बस्तर बटालियन भर्ती निकल सकती है। तो यहाँ के युवाओं के लिए स्पेशल छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय भर्ती क्यों नहीं? तो इसमें एनएमडीसी प्रबंधन जो है उसी में हड़ी है कि हम जो है हमारे कोई बस की बात नहीं है, जो भी सरकार की बात है, सरकार की बात है, उसी में लगे हैं। जिला प्रशासन हमारे बीच में, हमारे जिले के डिप्टी कलेक्टर सर भी उपस्थित रहे हैं, उनका भी कहना है कि आपके बीच में जो मध्यस्थता निकलेगी उस पर आप बात करेंगे। लेकिन यहाँ के सीजीएम सर जो किरंदुल बचेली दोनों प्रोजेक्ट के शामिल हुए थे, उनका कहना है कि सिर्फ उनके बीच में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी होगा ऊपर से होगा। वहाँ के युवकाएं बहुत सारे हैं, तो इस तरह जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उस तरह आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से रिक्रूट हो? क्योंकि एक तो 43 पंचायत के हर किसी को तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन किस तरह से परीक्षा विधि हो या क्या हो ताकि हमारे यहाँ के लोकल आदिवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्लेसमेंट पा सकें? इसमें सीधा तौर पर देखा जाए तो हमारे 143 पंचायत दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत होती है। 169 पंचायतें हैं। 169 में खाली हम दंतेवाड़ा जिला की बात नहीं कर रहे हैं कि हम तमाम समुदाय, जितने भी हमारे समुदाय है उस समुदाय की बात करते हैं। जैसे सुकमा जिला और बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला की बात करते हैं। और उसमें अभी जो L1 और L2 की जो भर्तियां निकली है किरंदुल और बचेली में,
वो कम से कम 765 पोस्ट है। 765 पोस्ट, अगर 765 पोस्ट हम तीनों जिला के स्थानीय लोगों को लेते हैं तो कम से कम हमारा 1000 फैमिली के परिवार जो है लाभ पा सकता है। हमारा कहना ये है कि अधिक से अधिक संख्या में आज यह माइनिंग 1968 लगभग चालू हुआ। उस समय इस पहाड़ को हमने बचाया, इस पहाड़ की जंगल को, इस पहाड़ की सारे चीज़ों को हमने बचाया। लेकिन हमारा इतना भी अधिकार नहीं है क्या? ये प्यून की पोस्ट हम मांग रहे हैं। उस स्तर की पोस्ट जितने भी है, L3 से लेकर जो भी है 10, 4, 11, 12 जो भी है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्लासिक पद की बात कर रहे हैं जो NMDC की सबसे निम्न स्तर की पद है, जो L2 और L1, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम उसीलिए इसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ के स्थानीय होने के नाते हमारा जंगल, हमारा पत्थर, हमारा सब कुछ होने के बाद भी हमको ये प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। इस बार हम ठान लिए हैं कि हमारे सम्मानीय इस आयोजनकर्ता के अध्यक्ष तिरुमल सोमारुकर्ती सर के नेतृत्व में हम इस भर्ती को लेके रहेंगे और इस भर्ती को हम जब तक पूर्ण नहीं होगा, बचेली हो चाहे किरंदुल प्रोजेक्ट हो, हम बंद रखेंगे, कोई काम करने नहीं देंगे। तभी शासन प्रशासन जो है हमारे मांग को जायज मांग मानेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं मानने वाले हैं। प्रशासन के थ्रू अलग अलग जिलों में आप लोगों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आप लोगों की पढ़ाई भी करवाई जा रही है, इसको लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये प्रशासन अगर प्रशिक्षण दे रही है अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को समझने की जरूरत है। मैं आंदोलन में शामिल हूँ, मतलब मैं खुद नौकरी करूँगा, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं आने वाले समय के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे आसपास के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा ये मकसद है। अगर यहाँ के युवा अगर चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक संख्या में दंतेवाड़ा जिला को, हमारे बस्तर संभाग देखा जाए तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन युवाओं को अगर मौका देना चाहते हैं तो युवाओं को अपने आप को जागरूक लाना होगा कि हमको यह धरना स्थल में बैठना चाहिए या कोचिंग सेंटर जाना चाहिए। अगर कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं तो लोकल क्वेश्चन 40%, 60% बोलते हैं, लेकिन जब ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम होती है तो हम, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक पानी बोतल को, पानी को हम बोलते हैं एयर बोलते हैं। उस चीज को बिहार का व्यक्ति एयर बोल के कैसे जानता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि उस चीज को गोंडी में तो पूछा जाता है, ये सही बात है, लेकिन जो पैर को बोलते हैं उसको काल, जो गोंडी में, उस चीज को भी बिहार का, MP का और राजस्थान का आदिवासी उसको बोल रहा है और वही सिलेक्टेड हो रहा है। ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं आज कोचिंग सेंटर में जो पढ़ा रहे हैं वो कल ही तुरंत 1 सेकंड में वो लीक हो रहा है, पूरे देश दुनिया में चल रहा है। नेतृत्वकर्ता जिला अध्यक्ष मुझे बनाया साहित्य पंचायत बैनर का। अगर जिस तरह से देखा जाए कि NMDC में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट नहीं है तो भी काफ़ी सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके हक के लिए भी अगर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो? जी, इसमें तो अभी मैंने बताया L1 जो है काफ़ी हार्ड वर्क से होते हैं, नहीं करते हुए जो बाहरी भर्ती के लिए आते हैं वो कहने का अपना भर्ती होने के बाद साइड लाइन अप करके अपना लाइफ घर चलाने के लिए इसमें कंपनी में काम करना चाहते हैं। जिस दिन अगर सप्लाई वाले लोग भी काम करना छोड़ेंगे ना तो ये कंपनी आधे ज़्यादा काम रुक जाएगा। ऐसे हम तो अभी जितने सप्लाई वाले कहने के सब काम भरे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। हम तो शुरू से वही बात कर रहे हैं कि सभी वर्ग के लिए, सभी क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एम्प्लॉय बनना चाहता है, कंपटीशन देना चाहता है, वो सबकी बात करते हैं। ठीक है।